चलती है प्रश्न स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 के और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ ध्यान दो। बोला गया है दो बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या कितनी होती है? 1 2 3 या फिर अनंत होती है। देखो अगर ये दो बिंदु निश्चित किए जाए तो एक वृत्त तो ऐसे खिंच जाएगा, फिर एक और खींच सकता है इन बिंदुओं से होकर के, फिर और खींच सकता है, तो ऐसे कई वृत्त खींचे जा सकते हैं। सही है, तो अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो बेस का प्राप्त सकता है अनंत डेज द करेक्ट ऑप्शन, डेज द करेक्ट ऑप्शन। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है निम्न चित्र में BCA 35 डिग्री। देखो सर BCA 35 डिग्री है तो हम लिख लेंगे कि एंगल BCA इक्वल टू 35 डिग्री। इधर देखो बोला गया CD भी 40 डिग्री। CD भी कितना है? बोला गया ABC की माप क्या होगी? ABC you have to find in this question। देखो अब ABC कैसे निकलेगा? BCA 35 और CDB कितना है? 40। और हम जानते हैं कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, इनसे एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा बताओ? इसलिए एंगल ऑफ BDC एंगल ऑफ इक्वल टू किसके हो जाएगा? BAC के। किसके इक्वल हो जाएगा? क्योंकि एक ही जीवा द्वारा बनाए गए कोण है। देखो जीवा BC द्वारा BDC बना है, जीवा BC द्वारा BAC बना है, तो जितना 40 है इतना ही 40 है। अब त्रिभुज ABC में अगर दो त्रिभुज कोण मालूम हो जाए, तीसरा निकालना हो तो क्या करते हैं? तीसरा निकालना कौन सा है तुमको? ABC। एंगल ऑफ ABC क्या आ जाएगा बताइए? 180 माइनस 2 जोड़ी घटाओ, हाइट इज 40 105। हाँ तो 180 में से घटा दीजिए, कितना बचेगा? 105 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा है। देखिए 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में 24 सेंटीमीटर लंबी क्या है? जीवा है। तो मान लो ये जीवा है जो कि 24 सेंटीमीटर लंबी है और जीवा का नाम है AB। त्रिज्या कितनी है? 15 सेंटीमीटर। अगर एक केंद्र है तो ये त्रिज्या होगी, त्रिज्या कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर ये बोला गया बच्चों कि वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करो। ये जीवा और ये केंद्र, इससे ये दूरी ज्ञात करो। मतलब लंब। मान लो ये x है, हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसी बड़ी को समद्विभाजित करा तो जीवा को हो जाएगा 12 और 12। तो लगा दो त्रिभुज OAP में पाइथागोरस प्रमेय। मतलब 15 पंजाब 225 44 पाइथागोरस प्रमेय से 49। हाँ 9 वही नहीं 9 नहीं है। देख ले अच्छा 1 12 में से 4 ये 8 81 9 में 81। हाँ गोरे 9 वही पाइथागोरस फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर। इधर देखो 15 का तो 15 का लंब का स्क्वायर। लंब कितना है? OP स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार कितना है? 15 15 225 और 12 12 144। इसका अर्थ इधर किसमें आएगा? माइनस। उधर क्या हम चाहिए? घटा दो। 5 4 गया तो 1 81 और 5 4 गया तो 8। ये एक में से एक जाएगा नहीं। स्क्वायर किसमें उधर जाएगा? स्क्वायर रूट उधर 9 9 9 जा 81 हो जाएगा 81। 9 सेंटीमीटर आ गया। अगला भी देख लो इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 4। कौन क्या बोला गया? देखो ध्यान से। बोला गया है किसी वृत्त का व्यास AD है और AB एक जीवा है। AD क्या है बच्चों? व्यास। और AB क्या है? एक जीवा। तो देखो
मान लो एक ये वृत्त है आपका और उसमें ए बी क्या हो गया, जीवा हो गया ना, ए बी क्या है, जीवा, और ए डी क्या बोला गया, व्यास। व्यास केंद्र से होके जाता है ना, यस अगर ये केंद्र है तो केंद्र से होके चला गया व्यास, सही है, यहाँ पर केंद्र मान लो केंद्र से होके क्या चला गया, व्यास। ठीक है, तो क्या बोला गया है, बोला ये गया है कि ए डी 34 सेंटीमीटर है। जो ए डी व्यास है तुम्हारा वो कितना है, 34 सेंटीमीटर। 34 है कि नहीं है। अच्छा, व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो त्रिज्या आधी आधी हो जाएगी, 17 और 17। फिर क्या बोला गया, देखो बोला ये गया है ए बी 30 सेंटीमीटर है। ए बी कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो बोला गया कि वृत्त के केंद्र से ए बी की दूरी ज्ञात कीजिए। अब वृत्त के केंद्र से ए बी की दूरी ज्ञात करिए। देखो ये ए बी है और ये केंद्र ओ है, तो इसे ये दूरी निकालनी होगी ये, तो इस दूरी का नाम ओपी दिए दे रहे हैं। हम जानते हैं वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया नाम जीवा को, तो ये 30 है तो कितना कितना हो जाएगा, 15 और 15 लगा दो। तो वो ए पी में पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ओ ए पी में पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का स्क्वायर होता है तो 17 का औला स्क्वायर क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, मतलब 17 का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, लंब कितना है ओपी, लंबाई निकालना है तो ओपी स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है 30 नहीं 15 है क्योंकि समविभाजित हो गई ना, तो इधर हो गया 15 का स्क्वायर 17 225 और उधर 15 225 ये प्लस का है तो इधर किसमें आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, यानी 289 और माइनस का 225, इधर क्या बचा ओपी स्क्वायर स्क्वायर, इधर इसका रूट 64 घटा दीजिए 64 और 8 में 2 गया तो 64 स्क्वायर कितना दे रहा है, रूट में रूट इधर ओपी आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 64 कितना होता है 8, तो ओपी कितना कितनी आ गई लेंथ 8 सेंटीमीटर, ये आंसर समझ आया आपके। नोट कर लेना पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया दिए हुए चित्र में बीओसी 60 डिग्री है। बोला ये गया है कि बीएसी का मान निकालिए, इसका मान निकालना हमको बीएसी। लेकिन इससे पहले फिगर तो बना लो, देखो ध्यान से, ये केंद्र ओ है, यहाँ पर ये एंगल बनाया गया है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, और किसके द्वारा बनाया गया, ए बी द्वारा। अब ये एंगल तुम्हें निकालना है ए पर कहाँ है, ये बी है ना, यहाँ पर बी है बच्चों, यहाँ पर क्या है सी, बीओसी दिया है 60 डिग्री और बीएसी निकालना हम है। जानते हैं प्रमेय नंबर 2 1 से हम जानते हैं कि केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का 2 गुना होता है, परिध पर कौन बना है, बीएसी, बीएसी इसका 2 गुना होगा, ठीक है, सर केंद्र पर बना कोण। तो देखो केंद्र पर बना कोण दिए 60, 2 गुना में इधर किसमें आएगा, भाग में 30 आ जाएगा, उधर बीएसी आ जाएगा, 32 या 60, तो ये बीएसी कितना आ गया बताओ, 30 कितना आ गया, 30 डिग्री। अगला देख लो इसी क्रमभाव विकल्पी का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें ये बोला गया है कि निम्न आकृति में 2 सर्वांतर वृत्तों के केंद्र ओ और ओ डैश हैं। देखो इसका केंद्र कितना है ओ, और इसका केंद्र कितना बताओ, ओ डैश। बोला ये क्या है कि चाप ए एक्स बी केंद्र ओ पर 75 डिग्री का कोण स्थित करता है। देखो इधर चाप ए एक्स बी केंद्र पर कितने डिग्री का कोण स्थित करता है, 75। तो यहाँ पर एंगल जो बना ना बच्चों वो 75 बना केंद्र पर। उसके बाद ये बोला गया है कि चाप ए डैश बाई बी डैश केंद्र ओ डैश पर 25 डिग्री का कोण स्थित करेगा। देखो बच्चों ए डैश बी डैश
केंद्र पर कितने डिग्री का अंतर करता है? 25 डिग्री। बोला गया है कि चाप ए एक्स बी और ए डेश बाई बी डेश का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब जो चाप है उनका अनुपात निकालना है, मतलब चापों की लंबाइयों का अनुपात निकालना है। चापों की लंबाइयों का अनुपात निकालना है। ये चाप की लंबाई है, इनका अनुपात निकालना, मतलब इस चाप की लंबाई मान लो L1 है और इस चाप की लंबाई मान ली हमने L2। एक फार्मूला होता है, हालांकि वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो तुमको फिर भी याद रखना है कि जो थीटा होता है वो ये होता है कि चाप की लंबाई और गुणे चाप की लंबाई अपान में रेडियस, अपान में लेंथ ऑफ रेडियस। ठीक है, जो थीटा होता है वो क्या होता है बताओ? लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क और डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ रेडियाई, लेंथ ऑफ रेडियस नहीं होता, रेडियाई होता है। रेडियाई प्लूरल नंबर है रेडियस का। ठीक है, तो ये थीटा होता है। थीटा कितना दिया पहले के लिए बताओ? 75 डिग्री 20 और उसमें लेंथ ऑफ आर्क कितनी है? L1 कितनी है? और लेंथ ऑफ रेडियाई कितनी है? ओ भी कितनी है? दी है क्या रेडियाई? रेडियस क्या दी है बच्चों? नहीं दी, तो कोई बात नहीं, अगर रेडियस नहीं दी तो रेडियस ना लिखो। तो लेंथ ऑफ रेडियाई एज जैसा है वैसा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है इसकी निकालने की। तो लेंथ L1 कितना आ जाएगा बताओ? 75 बार कितना आ जाएगा? सिमिलरली L2 भी ऐसे आएगा, आएगा नहीं? सिमिलरली मतलब इसी प्रकार L2 कितना आ जाएगा बताओ? 25 बार कितना आ जाएगा? इसको डाल देंगे 21 सेकंड, क्योंकि दोनों सर्वांग में रहता है। सही है, तो इनकी रेडियाई कैसे होगी? इक्वल होंगी, रेडियस इक्वल होगी। बता रहा है इनका अनुपात निकालो, तो इसलिए L1 अपान L2, L1 है 75 बार और L2 है 25 बार। ठीक है, तो R से R 25 51 25 3 75, तो L1 और रेशियो L2 कितना आ गया? 3:1 कितना आ गया बच्चों? 3:1। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। So C is the correct answer. करेक्ट ऑप्शन। क्या समझ में आया आपके? ठीक है, नोट डाउन। देखो बच्चों, यहाँ पर लेंथ की जो स्पेलिंग है वो गलत लिखी है, इसलिए LEN यहाँ पर G लिखना है, GTH। अब सही लिखी? ठीक है, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान समझना। संलग्न आकृति में AB और CD केंद्र O वाले वृत्त की दो बराबर जीवाएं हैं। AB और CD क्या है बताओ? बराबर जीवाएं हैं। ठीक है, तो लिखना चाहो लिख लो। सिंस जीवा AB इज इक्वल टू जीवा CD। जीवा AB किसके इक्वल है बताओ? जीवा AB इज इक्वल टू CD। जीवा CD के इक्वल है। फिर क्या बोला है? बोला ये गया है कि OP और OQ, AB और CD जीवाओं पर लंब है। इधर देखो, OP लंब है किस पर? AB पर, और OQ किस पर लंब है? CD पर लंब है। तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा बताओ? 90 डिग्री। अगर OP इस पर लंब है तो 90 डिग्री का केवल एंगल ऐसे बनेगा कि ऊपर तक जाएगा? बताइए पहले। कैसे? OP अगर लंब है तो 90 डिग्री का एंगल इतना ही तो बनेगा। यस सर। अर्थात एंगल आप OPB 90 है, समझ रहे हो? OPB 90 ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। QPB 90 क्यों? यस सर, QPB 90 होगा। OPB 90 होगा कि QPB 90? QPB 90 हैं? QPB 90। पहले बंद करो तो डायरेक्ट समझ। देखो बच्चों, OP लंब है किस पर बताओ? AB पर। और OQ किस पर लंब है? CD पर। तो इसलिए एंगल आप OPB कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। OPB कितना हो जाएगा? और ये OQD कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। उधर भी हो जाएगा। हम जानते हैं कि बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। केंद्र बराबर जीवाएं बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। बराबर
दूरी पर होती है। बराबर जीवा केंद्र से बराबर दूरी पर होती है, तो बराबर दूरी पर कर लो इनको, अर्थात OP इक्वल टू OQ, OP इक्वल टू। हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर है, इसलिए OPQ बराबर OQP, OPQ बराबर OQP, OQP। मतलब जितना OPQ होगा उतना OQP होगा। मान लो x है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश ले लो त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में। तो आप देखो ये x हो गया, ये x हो गया, अब इधर वाला x हो गया, ये ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा। मतलब x प्लस 150 80 इक्वल टू 150। और x से x 2x 150 उधर किसमें जाएगा? माइनस। कितना बच जाएगा? 30 कैंसिल करो, 15 दूनी 30। x वैल्यू कितनी आ गई? 15 लिखी। x 15 आ गया। अगर x 15 आ गया तो हमें तो चाहिए कौन सा? QP है ना, तो ये आ चुका है 15। हमें चाहिए QP है, तो इसलिए एंगल ऑफ QP है। अब ये देखो ये लीनियर पेयर बना रहा है, ये क्या बना रहा है? तो सिंस एंगल ऑफ QP है प्लस एंगल ऑफ QP है प्लस एंगल ऑफ QP भी प्लस एंगल ऑफ इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे हो गया बताओ? बाय लीनियर पेयर, बाय मतलब डायरेक्ट ही क्यों समझते हो? कैसे हो गया ये? अब QP ये हमें निकालना है। अब ये QP भी कितना हो जाएगा बताओ? जब 90 और 15 जोड़ो 105, उधर कितना हो गया? 180। प्लस का 105 उधर किस में जाएगा? 180 में से 105 बच्चों घटा दो, कितना आ गया? 25 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया? समझ में आया क्वेश्चन? सही। देखिए अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 देखो, निम्न चित्र में O वाले वृत्त का व्यास AB 10 सेंटीमीटर है। O वाले वृत्त का व्यास कितना है? 10 सेंटीमीटर। व्यास हो गया। व्यास हमेशा किससे होके जाता है? केंद्र से। इतना ध्यान रहे, बोला ये गया था जीवा AC 8 सेंटीमीटर है। जीवा AC कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। बच्चों ये 10 नहीं है, यहाँ पर खुद फिगर बना दिया गया है। और ये भी 10 है। AC ये A भी 10 है ना, ये व्यास मान लो ये आप 10 है, 10 सेंटीमीटर। और जीवा कितनी है? AC 8 सेंटीमीटर जीवा। बोला ये गया है कि OPD AC पर लंब है। OPD AC पर लंब है। तो ये व्यास कौन सा है? ये क्या व्यास है भी? हाँ ठीक। और ये 8 सेंटीमीटर था। OPD इस पर लंब है, तो PD की लंबाई निकालिए। PD की लंबाई निकालिए। आप देखिए ध्यान से देखना बिल्कुल। केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को 8 है तो कितनी 4। अगर ये त्रिज्याएं हैं O और O भी, तो ये 10 है तो कितनी 5। पाइथागोरस लगाएंगे और OP को निकाल देंगे। 5 चक्कू 20, 4 चक्कू 16, और 20 में 16 के कितना होता है? 4। और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। यानी OP की लंबाई बच्चों कितनी निकल आएगी? निकालना तो PD है, हमको निकालना है कि नहीं निकालना है? यस सर। तो OP और प्लस PD मिला के बनाए क्या? OD। और OD की लंबाई कितनी दी है? 5। तो आराम से निकल आएगा। देखो ध्यान से, कैसे? देखो ऐसे। त्रिभुज कौन सा ले लें? OAP। त्रिभुज OAP में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण कितना हो गया? 5। दिख रहा है 5? ऐसे हो गया त्रिज्या बराबर होती है।
कर्ण 5 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, लंब कितना दिख रहा है, और क्योंकि केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब, जीवा को पूरा 8 था तो 4 4 हो गया, यानी 4 का स्क्वायर ये आधार हो गया, प्लस लंब का स्क्वायर, लंब कितना दिख रहा है ओपी, ओपी का स्क्वायर, तो पचम 25, 4 चक्कू 16, इधर बच्चों हो गया ओपी का स्क्वायर, प्लस का 16 इधर किस में आ जाएगा माइनस, उधर स्क्वायर आप ओपी, 25 16 हटा दो 9 बच जाएगा, और स्क्वायर कितना मिल जाएगा, स्क्वायर लोड में ओपी 9 आ गया, हालांकि ये 9 आ गया कि नहीं आ गया बोलो, 9 किसका वर्गमूल होता है, 3 का, ये लंबाई आ गई 3 सेंटीमीटर ओपी की आ गई। अब हमें तो पीडी निकालना है, Yes, sir. तो बताइए ओडी क्या है, त्रिज्या है, ओडी ओए और ओबी क्या है, त्रिज्या है, क्योंकि ओडी बराबर ओए बराबर ओबी ये सब त्रिज्याएं हैं, Yes, sir. क्योंकि पंच तक जाती हैं, तो सबकी लंबाई एक ही है 5 सेंटीमीटर, विकास दीज आर रेडियाई, दीज आर रेडियाई, अर्थात पता नहीं, ये त्रिज्याएं हैं, ये। अब देखो ध्यान से पीडी की लंबाई निकालनी है, तो बताइए ओडी किससे किससे मिलके बना है बताओ, ओपी और पीडी, ओपी प्लस पीडी, पीडी, ओडी दिया कितना है बच्चों देखो 5 दिया, और ओपी कितना आया है बच्चों 3, पीडी निकाल दो फटाफट, 5 प्लस 3 इधर किसमें आ गया माइनस में, पीडी की जो लंबाई आ गई बच्चों वो आ गई 2 सेंटीमीटर, नहीं आ गए 2 सेंटीमीटर। क्या आपके क्वेश्चन नंबर 9 बोला निम्नाकृत में यदि OA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, OA कितना दिया हो, बोला क्या AB 8 सेंटीमीटर, AB कितना हो, तो बोला क्या है सेंटीमीटर, OD जीवा AB पर लंब है, ठीक है, OD किस पर लंब है, AB पर, समझ रहे हो, CD की लंबाई ज्ञात कीजिए, बिल्कुल उसी तरह है, उसने ये बोला है कि AB 8 है, तो जानते हैं कैसे जीवा पर खींचा गया लंब, जीवा को समद्वाही करता है, त्रिभुज OAC में, इधर त्रिभुज OAC में, OAC में पाइथागोरस प्रमेय से, 25 माइनस 3 आ जाएगी, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है, 5 और लंब का स्क्वायर, लंब कितना है OC प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है 4 पचम 25 4 चक्कू 16 प्लस का 16 इधर किसमें आ गया, स्क्वायर किसमें मिल जाएगा, 25 16 गया 9, और 9 किसका वर्गमूल होता है, OC आ गया 3 सेंटीमीटर। अब बात रह गया OC के बाद CD की, CD की बात रह गई ना, तो बताओ OD किससे किससे मिलके बना है, OC और CD, OC प्लस CD, और OD दिया कितना है, जितनी त्रिज्या है मतलब 5, और OC कितना आया है 3 प्लस 2 CD, 2 बच्चों, तो प्लस 3 इधर किसमें आ जाएगा -3, उधर कितना आ गया CD, तो CD इक्वल टू कितना आ गया 5 - 3 गया 2, मतलब ये आ गया 2 सेंटीमीटर, कितना आ चुका है, क्या समझ में आया बच्चों, यस सर, नोट कर लो, नोट कर लो, जानदार समझ में आया तो पूछ लो। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ ध्यान दो, इनमें ये बोला गया है कि एंगल ABC 20 डिग्री है, और AOC पूछा गया है, हम जानते हैं कि केंद्र पर बना कोण परित पर बने कोण का 2 गुना होता है सर, 2 गुना कर दो, 40 तो ये हो जाएगा 2 गुणे 20, 20 दूनी 40, 40। अगला देख लो क्वेश्चन नंबर 11 का फिगर बना फटाफट, देखो ध्यान से, यहाँ पर केंद्र वो है,
यहाँ पर ए पॉइंट है और यहाँ पे कौन सा है बी और ये डी। ये बी है और ये क्या है डी। पूछा क्या क्या है ध्यान से देखना। यहाँ पर 140 डिग्री दी है। बोला गया है कि बीओडी 140 डिग्री है। बीओडी कितना है 140 डिग्री। उसके बाद बोला गया है कि डीसी की माप क्या होगी। एंगल ऑफ डीसी इक्वल टू कोसी। हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज समूह कोणों का आयोगफल कितना होता है 180। और केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का दोगुना होता है। केंद्र पर कौन सा बना है बताओ बीओडी। इस एंगल ऑफ बीओडी दोगुना किसका होगा जो परिध पर बना होगा। परिध पर कौन सा बना है बीएडी। कौन सा बना है बीएडी का ये दोगुना होगा। अब बीओडी किया कितना है 140 ये 2 मल्टीप्लाई में किसमें आ गया डिवाइड तो ये एंगल बीएडी निकल आएगा। आधा कर दो सत्य 14 70 तो एंगल ऑफ बीएडी कितना निकला 70 डिग्री। यस सर बीएडी 70 निकल आया ना। यस सर। अब बीएडी और ये बीसीडी दोनों का आयोगफल कितना होगा 110 ये बीसीडी क्या है चक्रीय चतुर्भुज 110 आ जाएगा। हाँ तो एंगल ऑफ बीएडी माइनस प्लस अच्छा प्लस एंगल ऑफ बीसीडी बीसीडी इज इक्वल टू 180 अब देखो बच्चों 110 आ जाएगा। तो बीएडी कितना है 70 प्लस एंगल ऑफ बीसीडी इक्वल टू 180 प्लस का 70 उधर किसमें जाएगा माइनस बीसीडी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस का 70 घटाओ 110 तो बीसीडी आ गया 110 ना। बीसीडी कितना है 110। अब बात ये है कि तुमको तो निकालना है डीसी। ये इतना आया है 110 70 आ गया। और डीसी निकालना है तो ये लेने पे सरल रेखा है ना। यस सर बीसीई एक सरल रेखा है 70 डिग्री सरल रेखा है तो क्या बनेगा लीनियर पेयर ना। क्या बनेगा लीनियर पेयर बीसीडी प्लस एंगल ऑफ डीसी DCE इक्वल टू 180 100 बाय लीनियर बाय लीनियर पेयर। तो बीसीडी कितना दिया बताओ 110 और प्लस एंगल ऑफ DCE DCE इक्वल टू 180 80 70 डिग्री आ जाएगा। प्लस का 110 है उधर किसमें जाएगा माइनस एंगल ऑफ बीसी इक्वल टू 180 और माइनस का 100 आंसर कितना बना 70 डिग्री। क्या समझ में आया बच्चों Yes, sir. का क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया है कि संलग्न आकृति में एओबी वृत्त का व्यास है। एओबी क्या है वृत्त का व्यास क्या लिखेंगे सिंस एओबी वृत्त का व्यास है। एओबी वृत्त का व्यास है। बच्चों अगर एओबी वृत्त का व्यास है तो हम जानते हैं कि इस व्यास ने इस वृत्त को दो अर्धवृत्त में बांट दिया। तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है या लिखेंगे क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो बताओ कौन से कोण समकोण हो जाएगा बताइए। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है इसलिए एंगल ऑफ एसीबी इसलिए एंगल ऑफ एसीबी कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री। पूछा कौन सा गया है पूछा गया है एसीएबी। कौन सा पूछा गया बच्चों सीएबी पूछा गया। तो आप देख लो ध्यान से अगर आपको सीएबी पूछा गया अगर ये केंद्र है ठीक है तो सीएबी में एंगल कैसे निकालेंगे देखो। तो इसके से ये त्रिज्या आपस में बराबर होगी कि नहीं होगी बोलो। होगी। अगर यहाँ पर ऐसे थोड़ा परपेंडिकुलर लाइन ऐसे खींच दी जाए तो ये त्रिज्या स्पष्ट दिख रही। तो अगर हम त्रिभुज पूरा ले लें ए बी सी एंगल ए बी सी बराबर भुजाओं के सामने के कोण ओ ए इक्वल टू ओ बी ओ ए इक्वल टू ओ बी तो ओ ए सी एंगल ऑफ ओ ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल ऑफ ओ बी सी। सही है। तो जितना ओ ए सी उतना ओ बी सी ये एक्स तो ये भी एक्स सही बात है। और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है त्रिभुज ए बी सी में
वो तो है ही x प्लस 90 इक्वल टू 180 प्लस का 90 उधर किसमें जाएगा, तो x कितना हो गया 2x इक्वल टू 180 माइनस का 90। तो बताइए 180 में से 90 निकल गया, 45 तो नहीं होता है ना, फिर नहीं होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 45। अगर एक x की वैल्यू 45 डिग्री आ गई बच्चों, तो ये दोनों ही एंगल कितने कितने हो गए 45। हाँ, तो 45 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया ओ ए बी 40 डिग्री है, सिंस एंगल ऑफ ओ ए बी कितना है 40। यहाँ ओ ए बी हमने रख दिया 40 डिग्री, ओ ए बी हमने रख दिया 40 डिग्री। बोला गया ए सी बी किसके बराबर होगा। बच्चों देखो हमसे पूछा गया कि ए सी बी किसके बराबर होगा, बताओ। देखो ध्यान से देखो इधर, ओ ए बी दिया है, तो ओ ए इक्वल टू ओ बी है, दिख रहा है क्या। सिंस ओ ए इक्वल टू क्या है बताओ, क्यों बराबर है, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं लेकिन त्रिभुज की भुजाएं हैं। त्रिभुज को बाहर किया जाए तो त्रिभुज की भुजाएं हैं लेकिन वृत्त की त्रिज्याएं। हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इनके सामने कोण देख लो, अर्थात ओ ए बी बराबर क्या हो जाएगा ओ बी है। देख लो पहले, ओ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ बी है, ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ऑफ ओ बी है, और दोनों ही एंगल कितने हो जाएंगे 40 डिग्री। अर्थात एंगल ऑफ ओ बी है कितना आ गया 40 डिग्री, ओ बी है कितना आ गया 40 डिग्री। अब बच्चों चलो ठीक है, ओ बी है तो 40 डिग्री आ गया, हमें तो ए ओ बी चाहिए तभी तो ए सी बी मालूम हो पाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है बोलो 180 डिग्री। दो मालूम और तीसरा निकालना तो क्या करते हैं दोनों जोड़ के हटा देते हैं। ठीक है, तो 180 में से दोनों जोड़ घटा दीजिए, दोनों मतलब 40 और 40, 40 और प्लस का 40 कितना हो जाएगा 100, वो 40 हो जाएगा 80, ये तो 180 था, घटा दीजिए तो कितना बचेगा 100। बच्चों ये आ गया ए ओ बी, ये कौन सा आ गया एक प्रमेय पड़ी थी वृत्त से संबंधित, वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का दो गुना होता है। तो ठीक है, केंद्र पर बना कोण ए ओ बी और परिध पर बना कोण कौन सा है ए सी बी। ए सी बी का 2 गुना हो गया कौन सा ये केंद्र वाला, सही है। तो केंद्र वाला तो दिया ही है, तुमको 100 लिख दो। ये 2 मल्टीप्लाई में किसमें आ गया डिवाइड में, उधर क्या बच गया ए सी बी। 50 डिग्री। हाँ 50 दूनी 100, एंगल ऑफ ए सी बी बच्चों कितना आ गया बताओ 50 डिग्री। क्या समझ में आया आपके? आया। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए इसमें क्या बोला गया है, बोला गया है कि एंगल बी ए ओ 60 डिग्री और बी सी वृत्त का व्यास है। बी ए ओ कितना है 60 डिग्री, बी ए ओ 60 डिग्री है, ठीक है। और बी सी क्या है वृत्त का व्यास है, ठीक है। तो बताइए ए ओ सी कितना हो जाएगा, ये तो केंद्र पर कोण बना है ना अपोजिट डायरेक्शन में, इस प्रकार। तो अब जानते हैं केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का 2 गुना होता है। अगर बी ए ओ 60 डिग्री है, देख रहे हो, तो ए ओ सी कितना हो जाएगा देखो ए ओ सी, इसलिए एंगल ऑफ ए ओ सी होगा कितना केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का 2 गुना 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी ए ओ हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी ए ओ। अब सुनो ए ओ सी बराबर 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी ए ओ, तो यहाँ पर ए ओ सी इक्वल टू कितना हो गया 2 एंगल बी ए ओ कितना है 60 डिग्री, और 62 जाए कितना होता है बताओ 120 डिग्री, यानी बी ए ओ सी कितना आ गया बताइए 120 डिग्री। अगर ये 120 डिग्री आ गया बच्चों, तो देखो ये केंद्र पर बना और नीचे अगेन ये परिध पर बन गया, फिर से परिध पर बन गया। तो यहाँ पर देखो केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का 2 गुना होता है। ए ओ सी बराबर ए ओ सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ऑफ ए डी सी, ठीक है। ए ओ सी कितना दिया 120, ये 2 मल्टीप्लाई में किसमें आ गया डिवाइड में, उधर क्या बच गया बताओ ए डी सी, 2 6 जा 12, 2 6 जा 60 डिग्री 12, तो एंगल ऑफ ए डी सी कितना होने गया 60 डिग्री 60 डिग्री। समझ में आया आपको? देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ ध्यान दो। 15 में ये बोला गया है कि संलग्न आकृति में ए ओ बी 90 डिग्री है, ए ओ बी कितना है 90, क्या लिखेंगे एंगल ऑफ ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ऑफ ए ओ बी इज इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। फिर बोला ए बी सी 30 है, एंगल ऑफ ए बी सी कितना हो गया 30 डिग्री।
फिर बोला गया है कि तब सी ए ओ किसके बराबर होगा, सी ए ओ, एंगल ऑफ सी ए ओ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखो बच्चों ए ओ भी दिया है 90 डिग्री, ठीक है, इधर देख लो इधर, और ए बी सी कितना दिया है 30 डिग्री, ए बी सी कितना दिया है 30 डिग्री, सी ए ओ पूछा गया, सी ए ओ मतलब ये वाला एंगल पूछा गया, सही है। तो ये एंगल कैसे निकलेगा, पहले तो आप ये देखें कि ओ ए इक्वल टू क्या हो गया बताओ, ओ बी, तो कुछ ए ओ बी में देखो, तो कुछ ए ओ बी में देखते हैं तो क्या दिखाई पड़ता है, ओ ए इक्वल टू ओ बी, बराबर भुजाओं के सामने के कोण कैसे होते हैं बराबर, तो ओ ए के सामने कौन सा कोण है बताओ, ओ ए के सामने ओ ए बी, ओ ए के सामने कौन, ओ ए भुजा के सामने है, ओ बी के सामने ओ ए बी, सही है, ओ ए के सामने तो ओ बी है, Yes, sir. ओ बी है, चलो ओ बी है करना, और ओ बी के सामने कौन सा है, ओ ए बी है, ओ ए के सामने, हाँ, और दोनों एक्स हो जाएंगे, सही है, हमने दोनों एक्स मान ली बराबर है। ठीक है सर। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होगा, 180, तो ये एक्स है और ये पूरा एक्स है, आधा नहीं, आधा तो 30 है, तो यहाँ पर देखो एक्स प्लस 90 इज इक्वल टू 180, तो यहाँ पे कितना हो गया 2x इज इक्वल टू 180 में 90 क्या 90, घटा दो वो मल्टीप्लाई डिवाइड में जाएगा 2, तो कितना आ गया 45 डिग्री, कितना आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल पूरा 45 डिग्री आया है, सही बात है। तो अगर पूरा एंगल 45 डिग्री आया तो इतना कितना आया 15 डिग्री, यस सर, ठीक है, और ये तो 45 है ही, दिख रहा है कि नहीं हाँ, दिख रहा है। 45 है, ठीक है। अब हमें तो निकालना है सी वाला, तो केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का 2 गुना होता है, 2 गुना होता है, तो डायरेक्ट ही निकल आता है, देखो ध्यान से, हमें निकालना है सी ए ओ, लेकिन पहले ये सी वाला निकाल लो, ये तो डायरेक्ट ही निकलेगा, तो फिर 45 हो जाएगा, हाँ, केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का 2 गुना 2 गुना होता है 45, तो एंगल ऑफ ए सी बी का 2 गुना हो जाएगा। तो ए ओ बी कितना दिया 90, ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, तो एंगल ऑफ ए सी बी 45 आ गया, ए सी बी कितना आ गया 45 डिग्री, और अगर ए सी बी 45 आ गया, देखो ए सी बी 45 आ गया, ये 30 मालूम है, सुनो ये कितना आ गया 45 और ये 30 मालूम है, तो त्रिभुज ए सी बी में देखिए, त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में देखो, किसी त्रिभुज में 2 कोण मालूम हो, तीसरा निकालो, क्या करते हैं 180 में 2 जोड़ के घटा देते हैं, तो पूरा एंगल ये निकल आएगा, कौन सा ए, ठीक है, तो पूरा एंगल ए निकालो पहले, ये तो तुम्हें मालूम है 45 अंश है, देख रहे हो, और पूरा एंगल ए निकालो, यानी एंगल ए इसमें कितना निकलेगा, एंगल ए निकलेगा 180 में से 45 प्लस 30 जोड़ के घटा देंगे, 45 30 कितना होता है 45 30 75, हाँ 75, हाँ, तो घटाओ कितना आ जाएगा 105, तो ये एंगल ए आ गया, ये कौन सा एंगल आया ए, बट ए तो पूरा एंगल आया, हमें तो आधा चाहिए, सी ए ओ, सी ए एंगल ऑफ सी ए ओ चाहिए, उसमें से ये निकाल दो, 45 पूरा 105 है, Yes, sir, तो 45 45 निकाल दो, 105 माइनस का 45, तो कितना बचेगा 60, 5 या 0 60 60 डिग्री, तो आंसर आ गया 60 डिग्री 60 डिग्री। D is the correct option. क्या समझ में आया आपके? आया। नोट। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 14 फिर से देख लीजिए, 14 की तरफ ध्यान दो, एंड ये क्वेश्चन नंबर 14, इसमें ये बोला गया था, इधर इसमें बोला गया कि बी ए ओ 60 डिग्री है, तो अगर बी ए ओ 60 डिग्री है तो ओ ए इक्वल टू ओ बी होगा कि नहीं होगा, तो जितना ओ ए बी उतना ओ बी है, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण, तो ये 60 तो ये भी 60 हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब तुम इधर देख लो, इधर ठीक इसी प्रकार ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ ए, तो एंगल ऑफ ओ सी ए इक्वल टू एंगल ऑफ ओ ए सी, मतलब अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, तो बताओ ये एंगल कितना बचा 180 माइनस 2x, क्योंकि x 2x। तो ठीक इसी प्रकार अगर ये पूरा देखें तो लीनियर पेयर बना रहा है, इनका जोड़ पूरा कितना होना चाहिए 180, तो माइनस 2x से प्लस 2x से कैंसिल अगर हो जाए तो 180 बचेगा, मतलब अगर यहाँ माइनस 2x है तो यहाँ इतना कितना बचना चाहिए प्लस का 2x, सही बात है, ठीक है। अब इस 2x की वैल्यू निकालो, त्रिभुज के तीन कोणों का योगफल कितना होता है 180, तो 60 60 120, तो बचा कितना 60, यानी 2x किसके बराबर हो गया 60 के, तो x किसके इक्वल हो गया बताओ 30 के,
x किसके इक्वल हो गया 30 के। तो अगेन यहाँ पर देखें, फिर से अगर यहाँ पर देखें तो ये 30 है, ये भी 30 है, देख रहे हो ये 30 है और ये भी 30 है, बट ये कितना है 30 दूनी 60, तो 180 में 60 गया, कितना बचेगा 60 नहीं 180 में 60 गया 120 बचेगा ना। तो यहाँ 180 में 60 गया तो 120 बचेगा। 2x वाला जो एंगल आया वो 60 आया है। तो ये अगर ये 60 हो गया तो ये वाला एंगल कितना हो गया ADC, नहीं ये 120 हो गया तो एंगल ADC कितना हो गया 60। तो खेत पर बना कोण परिध पर बने कोण का दोगुना होता है, परिध वाला आधा होता है। अगर ये 60 120 है तो ये 60 हो गया, सही बात है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है। 16 बोला गया है कि दिए गए चित्र में CAB 40 डिग्री है, एंगल CAB कितना है, एंगल CAB है 40 डिग्री है। ये क्या बोला गया है कि AOB 105 है, AOB कितना है 105 डिग्री है। बोला गया OCD की माप क्या होगी, एंगल ऑफ OCD तुम्हें निकालना है। OCD इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आप देखिए OCD कैसे निकलेगा। OCD निकालने के लिए पहले OBA निकालो, त्रिभुज AOB में, त्रिभुज OBA सर निकल आया 35। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का ऊपर कितना होता है 180, दो मानो तीसरा निकालो तो क्या दो करेंगे, जरूर हटा देते हैं। हाँ तो एंगल आप OB निकल आएगा, OBA इज इक्वल टू 180 में से ये दोनों जोड़ के घटाओ कितने 145 40 और प्लस 105 105 में 40 जोड़ 145 145 तो यहाँ पर आ गया 180 माइनस का 145 घटाइए 35 कितना बचेगा 35 35 डिग्री एंगल ऑफ OBA आ गया, OBA आ गया। अगर OBA 35 डिग्री आ गया तो हमको तो ये एंगल चाहिए, ये वाला चाहिए ना। तो देखें तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम भी है, एक तरीके से दिख रहे हैं कैसे, OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD तथा शीर्षक भी कोण बराबर है, एंगल साइड से सर्वांगसम भी है। तो कुल मिला के जितना एंगल ये उतना ये उतना ये, मतलब सब एंगल इक्वल होने वाले हैं। लेकिन फिर भी देख लो यहाँ पर 35 आया कि नहीं आया, बोलो आया, तो ये शीर्षक भी कोण बराबर हो जाएंगे, मतलब 105 ये हो जाएगा। यानी देखो एंगल ऑफ AOB, एंगल ऑफ AOB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ COD इज इक्वल टू कितना कितना 105 क्योंकि ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलो ठीक, तो देखते हैं कि OC इक्वल टू OD है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं कैसी होती है बराबर, OC इक्वल टू OD, हाँ OC इक्वल टू OD हो गया। तो बराबर भुजाओं के सामने कोण कैसे होते हैं बराबर, OC के सामने ODC आ गया, OC के सामने कौन सा कोण आ जाएगा ODC, और OD के सामने कौन सा आ जाएगा OCD। इन दोनों को हम क्या मान लेंगे x, सही बात है, इसको x कह दिया और इसको x कह दिया। त्रिभुज का तीनों अंतःकोणों का ऊपर कितना होता है 180। तो त्रिभुज OCD में देख लो, त्रिभुज OCD में कौन कौन से एंगल है, x है फिर कितना है 105 है, और इक्वल टू कितना हो गया 180। तो x कितना हो गया बताओ 2x इज इक्वल टू हो गया 180 माइनस का 105। तो घटाओ 180 में से 105, हाँ 75 डिग्री, तो 75 डिग्री बच गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75। देखिए बच्चों, देखिए इधर ध्यान दीजिए कि जितना एंगल AOB है उतना ही एंगल COD हो जाएगा। ये x हटा दो, मतलब AOB जितना COD उतना, ठीक है। तो अगर एंगल AOB COD बराबर है तो केंद्र पर अंतरित कोण अगर बराबर है तो उनकी जीवाएं बराबर होती हैं। ये प्रमेय थी, प्रमेय नंबर 2। तो प्रमेय नंबर 2 से क्या हो जाएगा बोलो बच्चों, प्रमेय नंबर AB बराबर CD 2 से, प्रमेय नंबर 2 से AB इज इक्वल टू CD केंद्र पर अंतरित कोण अगर बराबर है तो उनकी जीवाएं भी बराबर होती थी। अगर जीवाएं बराबर हो गई तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, लेकर देख लो, त्रिभुज AOB देख लिया सर तथा त्रिभुज COD में। AOB में क्या इक्वल है बताओ OA, और उसमें क्या हो जाएगा, उसकी क्या ले लेते हैं कौन सी बताओ OC ले लो। चलो इसकी त्रिज्या कौन सी ले ली OB, OD इसकी त्रिज्या कौन सी ले ली OD
ओडी ओसी ओडी किसकी दिशाएं हैं ओसीडी की सीओडी की ये और से ओए ओबी किसकी है इसकी और एबी इक्वल टू ये क्वेश्चन पर 20 रुपया दे लगा एबी इक्वल टू सीडी तो बुझ लो ठीक वाई एस 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 वाई दबाव तो मुझे एस 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 है बराबर है दोनों त्रिभुज कैसे हो गए बातचीत नहीं 105 है ये ओबी सर्वांशम हो गया किसके सीओडी के अब अगर ए ओबी सर्वांशम हो गया सीओडी के हाँ फिर तुम ज्ञात करोगे जो ना तो वाई सी पे सीधी बात नहीं वाई सी पे सीधी ओ बी ए इक्वल टू हो जाएगा क्या ओ सी डी एंगल ऑफ ओ बी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल ऑफ ओ सी डी मतलब जितना ओ बी ए होगा उतना ही ओ सी डी होगा सर समझ में आया आया